हेलो बच्चों, तो कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके जो नर्सिंग के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के हो चुके हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के होने बाकी है। एग्ज़ाम से पहले बच्चों के मन में बहुत बार एक सवाल आता है कि भई हमें नर्सिंग की कॉपियाँ कैसे लिखनी होगी? किस तरीके से कॉपी में लिखें, क्या लिखें ताकि हमारे 75 में से 75 यानी कि पूरी में से पूरे नंबर आए, या थोड़े बहुत कम भी आएँगे तो चलेगा, लेकिन आ जाए बढ़िया आ जाए। और कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे, वो इस कगार पर होंगे कि भाई हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हम थोड़ा सा पढ़ लें और हमारे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए। तो आप सभी की टेंशन खत्म होने वाली है। इस वीडियो में हम दोनों तरह की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कॉपी कैसे लिखनी है उसके बारे में भी, और क्या लिखना है कैसे लिखना है उसके बारे में, और नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन, इन सब की समस्या को हमने सॉल्व कर दिया बहुत ही आसान तरीके से। तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। चाहे आपको कॉपी लिखने की टेंशन हो, चाहे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चैनल पे आपको नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हो, चाहे वो ANM, GNM, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, MSc नर्सिंग, सारी की सारी आपको मिलती रहेंगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कम्युनिटी वाला ग्रुप है, वो सभी लोग ज्वाइन कर लो। फर्स्ट सेमेस्टर वाला ग्रुप वही बच्चे ज्वाइन करें जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, और अगर कोई और दूसरा ग्रुप करो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, ताकि आपको कोई भी अपडेट किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड सब मिलती रहे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को भी डाउनलोड कर लो, जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलो, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आपको उन पॉइंट्स की तरफ लेके जाएंगे। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में 75 में से 75 नंबर दिलाने में मदद करेंगे, और हम यह भी बताएंगे कि कैसे आपको लिखना है। सैंपल भी दिखाएंगे, सैंपल इन द सेंस कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। देखो, कुछ इस प्रकार से नोट्स बनाने हैं, कितने सुंदर नोट्स बने हैं। इस प्रकार के ही नोट्स आपको बनाने हैं, और बना करके आपको मैं खुद बताऊंगा कि भाई कैसे क्या कहाँ बनाना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैंने देखा है बच्चे वीडियो देख लेते हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के कंटेंट को बनाने में, बहुत सारे मेहनत लगती है कि इन पॉइंट्स को कलेक्ट करने में, क्या बच्चों को बताना है क्या नहीं बताना है। तो कुछ भी हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको नर्सिंग की कसम है भाई, अगर नर्सिंग में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। चलो, वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हम सबसे हमारा डिस्कस करने का पॉइंट ऑफ व्यू, मेन फोकस इस पे रहेगा कि हमें एग्जाम की कॉपियां सेमेस्टर एग्जाम में कैसे लिखनी है। आप किसी भी सेमेस्टर में हो, पहले, तीसरे, पांचवें, आठवें में नहीं, छठवें में, पहला, तीसरा, पांचवा, नौवा होता है, नौवा तो होता नहीं, एक तीन पांच में हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, सबसे पहले एक चीज सुनो। आपको लोग कहते होंगे कि भाई एग्जाम में कुछ भी लिख के चले आओ, सब में नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले नर्सिंग एग्जाम में एग्जामिनर कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन दोनों देखता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नर्सिंग के एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। नर्सिंग के एग्जाम में एग्जामिनर आपके कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ आपकी जो प्रेजेंटेशन है, वे ऑफ राइटिंग, कि आपने कैसे लिखा है, क्या लिखा है, वह भी बहुत ही अच्छी तरीके से दिखता है। उसके बाद कहीं जा करके आपको मार्क्स देता है एग्जामिनर। तो ये बात अपने मन से हटा देना कि कुछ भी लिख के चले आओ आप पास हो जाओगे। नर्सिंग के एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये नॉर्मल कोर्सेज में हो जाता होगा, लेकिन ये नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। आंसर को हमेशा डेफिनेशन से स्टार्ट करो। नर्सिंग टर्म्स एंड मेडिकल लैंग्वेज में लिखो, लेमन लैंग्वेज अवॉइड करो। यानी कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो तो नर्सिंग की टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करो क्वेश्चन के आंसर को लिखने में। और ऐसा बिल्कुल भी मत करो कि नॉर्मल लैंग्वेज में आप लिखो। नॉर्मल लैंग्वेज की जगह मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को यूज करो, ताकि कंसेप्ट अच्छे से आपके क्लियर दिखे एग्जामिनर को, और आपके अच्छे मार्क्स दे। अब अगला पॉइंट है, हेडिंग्स को क्लियर रखें, अंडरलाइन जरूर करें। आप हेडिंग वाइज आंसर्स को लिखो, और हर हेडिंग को अंडरलाइन भी करो, ताकि बहुत ही क्लियर अच्छे तरीके से दिखे आप किस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं और कौन सी हेडिंग चल रही है, ठीक है। आंसर को तीन पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। पहला आपको करना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन पार्ट में, फिर बॉडी पार्ट आपको, फिर कंक्लूजन पार्ट में। इस तरीके से तीन पार्ट्स में डिवाइड करो। कैसे करना है वह भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बॉडी पार्ट को हमेशा पॉइंट बुलेट्स में लिखो। इंट्रोडक्शन तो आपको पता है पैराग्राफ वाइज में लिखना है, और कंक्लूजन भी आपको पैराग्राफ वाइज में लिखना है, लेकिन आपकी जो बॉडी पार्ट होगा ना, उसको हमेशा बुलेट पॉइंट्स में लिखो। इससे बहुत ही अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर,
ठीक है। डायग्राम जहां पर पॉसिबल हो वहां पर बनाओ, अगर आप सही नहीं भी बना पाते हो, थोड़ा बहुत गंदा भी बनाते हो चलेगा, लेकिन उसकी लेबलिंग ढंग से करना। क्या करना? लेबलिंग ढंग से करना। अगर इससे होता क्या, अगर आप एग्जाम में ना डायग्राम बनाते हो, भले आपसे गंदा बने, लेकिन लेबलिंग सही से करते हो ना, तो एग्जामिनर के मन में बात जाती है कि बच्चे की ड्राइंग सही नहीं है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है वो सही नहीं है, लेकिन बच्चे को कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, नॉलेज है, इसलिए उसने लेबलिंग सही से की है। ठीक है, तो डायग्राम में हमेशा लेबलिंग अच्छे से करनी है। ठीक है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन में एग्जाम इक्वल टू एक्स्ट्रा मार्क्स, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो तीसरे सब्जेक्ट में होंगे, नर्सिंग फाउंडेशन तीसरे सेमेस्टर में होंगे, उनके एग्जाम में नर्सिंग फाउंडेशन भी आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स्ट्रा मार्क्स। क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। प्रोसेस स्टेप्स वाले आंसर को फ्लो चार्ट वेस्ट होता है। अब कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया जिसमें किसी स्टेप्स के बारे में पूछा गया है, किसी प्रोसेस के बारे में पूछा गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ना आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बनाना चाहिए। इसके अच्छा थ्रू फ्लो चार्ट के थ्रू अगर आप बनाओगे तो आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा, और टीचर को बहुत क्लियर समझ आएगा और आपको साफ साफ शब्दों में नंबर दे देगा। ठीक है। एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। अब जो भी आप आंसर लिख रहे हो उनमें आपको लगे कि भाई ये बहुत अच्छा टर्म है, यहाँ पे बहुत अच्छी डेफिनेशन आई है, बहुत अच्छी हमने मेन बात कह दी है इस लाइन में, तो उन चीज को आप अंडरलाइन भी कर सकते हो एक्स्ट्रा से। ठीक है। एनसीईआरटी स्टैंडर्ड नर्सिंग बुक के टर्म्स को समझो। अब भैया एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो कर सकते हो थोड़ा बहुत फर्स्ट सेमेस्टर वाले सिर्फ, और लोग नहीं कर सकते हो। और नर्सिंग की बुक की जो टर्म्स हैं उनको यूज करो। सेम आंसर को रिपीट मत करो, एग्जामिनर रिपीट हो जाएगा। बहुत बार क्या होता है, बच्चे ने एक बात को लिखा, फिर उसी बात को लिखा, फिर उसी बात को लिखा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इससे एग्जामिनर हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। क्वेश्चन को जो पूछा है वही लिखो, एक्स्ट्रा ज्ञान मत दिखाओ। क्वेश्चन में एग्जैक्टली जो पूछा गया है वही लिखो, अगर आता है तो, नहीं आता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हो घपलेबाजी। ठीक है। और भाई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लिखना है, एग्जैक्टली जो पूछा गया अगर आपको आता है तो वही लिखो, इधर उधर घुमाओ मत। ठीक है। एक्स्ट्रा ज्ञान दोगे तो एग्जामिनर नंबर टपा देगा आपका। ठीक है। शॉर्ट नोट्स पहले ही लिखो, लॉन्ग आंसर को बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप अपने एग्जाम की कॉपी लिखने बैठो, सबसे पहले आपको शॉर्ट नोट्स करने हैं, फिर लॉन्ग नोट्स करने हैं। लेकिन मैं बता दूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देती हैं। पहला एमसीक्यू देती हैं, शॉर्ट नोट देती हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन देती हैं। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यूज करने हैं, फिर शॉर्ट नोट्स वाले करने हैं, फिर आपको ऐसे टाइप वाले जो क्वेश्चन है उनको करने हैं। ठीक है। अब देखो, उनमें भी इजी क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। पेज बिल्कुल भरना जरूरी नहीं है, क्लियरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है। हैंड राइटिंग ऐसी लिखो रीडेबल हो आपकी और अच्छी दिखे, फैंसी नहीं होनी चाहिए भाई बहुत फैशन में आपने लिख दिया लेकिन क्लियर समझ नहीं आ रहा एग्जामिनर को आपने क्या लिखा है, ऐसा बिल्कुल ना होनी चाहिए। लाइन स्पेसिंग रखो, कॉपी क्लियर दिखती है, यानी कि कहने का मतलब है जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखो उसके बाद एक लाइन जरूर छोड़ो ताकि क्लियरिटी आपकी कॉपी में दिखे और एग्जामिनर आपके आंसर्स को सही से समझ पाए। अगला, डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाओ और एग्जाम में अपने पेंसिल लेके जाओ। ठीक है। हर आंसर के एंड में एक लाइन कंक्लूजन लिख दो, हर आंसर के लाइन एंड में एक लाइन की कंक्लूजन लिख दो, जैसा कि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन ये चीजें बताई थी। लास्ट पेज अधूरा छोड़ना अवॉइड करो, यानी कि लास्ट पेज आप, बहुत बार होता है ना कि लास्ट पेज हम पूरा खाली छोड़ दिए, मत छोड़ो, कोशिश करो। भाई मैंने क्या बोला, अगर आप सबसे पहले एमसीक्यू करोगे तो एमसीक्यू आपका एक पेज में आ जाएगा हार्डली, शॉर्ट नोट्स आ जाएगा, और लॉन्ग वाले क्वेश्चन को लिखते जाओ, जितना लिख पाओ, जहां तक लिख पाओ उतना लिखो। ठीक। एक्स्ट्रा सीट प्रॉपर्ली अटैच हो और उस पर नंबर लिखा हो। मैं बता दूं, हाँ, एबीबीएमयू वाले स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान दें। आपके एग्जाम की जो कॉपियां हैं पहले 32 पेज की मिला करती थी, अब 24 पेज की मिलेंगी, और ठीक है 24 पेज की मिलेंगी और 24 पेज में अब आपको आंसर लिखना होगा। बड़ी अपडेट है, मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। और एक दूसरी चीज ये है कि आ, अगर आप शीट भी लेते हो तो उसको प्रॉपरली जरूर अटैच करें, और कॉपीज के ऊपर कॉपी ए कॉपी बी भी जरूर लिखें। ठीक है। नर्सिंग एग्जाम में अगर आप प्रेजेंटेशन अपना अच्छा रखते हो तो सच बात है आपके नंबर जरूर बढ़ते हैं अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। ठीक है। ठीक है। बाकी देखो, ये वो पॉइंट्स है जिनको ध्यान में रख करके आप बहुत अच्छी कॉपीज लिख सकते हो। हमने ये बात कर ली। अब देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं। मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि ये पॉइंट बताएं, अब इन पॉइंट्स को कैसे आपको अप्लाई करना है उनके बारे में देखो। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर का 0 to हीरो बैच लॉन्च किया जिसकी प्राइस मात्र 149 रुपीज, सॉरी
149 नहीं, मात्र 49 रुपीज है। इस 49 रुपीज में मैं बता दूं आपको, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। देखो आपको इंटरनेट में फ्री में मिल जाएंगे, लेकिन आपको बहुत मेहनत से डाउनलोड करनी पड़ेगी, कहीं कहीं मिलेगी, कहीं कहीं मिलेगी, कहीं कहीं मिलेगी। तो अगर आप ग्रुप में आओगे ना, इस ऐप में आओगे, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 49 रुपए में फ्री मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे थ्योरी के, ताकि आप अपना रिवीजन कर पाओ बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही कम समय में, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। और यहाँ पर 10 ईयर्स के PYQs मिल जाएंगे, 10 ईयर्स के PYQs मिल जाएंगे, जिनको आप रिवीजन के तौर पे क्वेश्चंस को लगाओ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाओगे, आपके एग्जाम में नंबर भी अच्छे आएंगे। उसके बाद आपको कंप्लीट जो आपका एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी है, सभी के 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि टोटल 800 MCQ मिलेंगे। अब सोचो 800 MCQ मिलोगे और आपके एग्जाम में कितने आएंगे? मात्र 10 से 15 आएंगे। और 800 MCQ में से 10 से 15 एग्जाम में आना कोई बड़ी बात नहीं। और यकीन मानो, जितना मैं यहाँ पर आपको मटेरियल दूंगा, उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे वो आपका MCQ का, चाहे ऐसे टाइप का हो, चाहे शॉर्ट नोट्स का। सारी की सारी चीजें मात्र 49 रुपीज में मिलेंगी। कहां पर मिलेंगी? नर्सिंग गुरुकुल के ऐप में मिलेंगी। जैसे आप नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करोगे, आपके आगे ऑप्शन आएगा एंट्रेंस एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम। आप सेमेस्टर में हो तो आपको सेमेस्टर के ऊपर क्लिक करना है। बहुत सारे बच्चों के में सेमेस्टर एग्जाम का ऑप्शन नहीं आया, तो ऐप को नया डाउनलोड करके अपडेट कर लो। फिर भी ना आए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जरूर आपके में एंट्रेंस एग्जाम लिखा होगा। अगर एंट्रेंस एग्जाम लिखा है आपके में, तो उस पर क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, और जब ऐसा इंटरफेस दिखे तो आप समझ जाना सेमेस्टर वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब देखोगे तो आपके में ऊपर हमेशा सेमेस्टर एग्जाम ही दिखना चाहिए, सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है बच्चे, सेमेस्टर एग्जाम दिखना चाहिए। उसके बाद पेड कोर्सेज पे जैसे आप क्लिक करोगे, ये आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। तो यहाँ पर बाय नाउ पर क्लिक करके आप 49 रुपीज पे करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जीरो टू हीरो बैच में, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कॉपी कैसे आपको लिखनी है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक थर्ड सेमेस्टर के बच्चों का है, बट देख तो आप भी सकते हो ना। डिफाइन नर्सिंग एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग केयर, नर्सिंग फाउंडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला कि डिफाइन नर्सिंग एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग केयर। अब डेफिनेशन पूछी गई तो मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन को हमेशा से स्टार्ट करो। डेफिनेशन से बंदे ने यहाँ से स्टार्ट किया, अंडरलाइन करके दिया, और 2 लाइंस में इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग केयर, प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग केयर बोला गया, तो प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग केयर इस बंदे ने लाइन डाली, उसके नीचे एक लाइन बनाया, हेडिंग डाली और लाइन डाली। उसके बाद अब देखो, अब ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब ये बॉडी पार्ट है, क्या है? बॉडी पार्ट। अब देखो बॉडी पार्ट को इसने बुलेट पॉइंट्स में लिखा है, काउंटिंग के बुलेट पॉइंट्स में लिखा है ना। उसके बाद हर पॉइंट्स को अंडरलाइन अच्छे से कर रखा है। करने के बाद इफ पॉसिबल था उस क्वेश्चन में, तो उसने डायग्राम भी बनाया है, और लास्ट में उसने एक से 1.5 लाइन का कंक्लूजन भी लिखा है। तो कितना शानदार तरीके से लिख रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। आगे अगर आप कहो कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, ANM में हूँ, GNM में हूँ, और नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप देख सकते हो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप देखोगे इंट्रोडक्शन में उसने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बोला है। यहाँ पर 1.5 से 2 लाइन लिखी है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग हॉलो मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि GIT, along with various accessory digestive organs। 1.5 से 2 लाइन में इसने अपना इंट्रोडक्शन खत्म किया। बॉडी में इसने पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की हेडिंग डाली है, और 1 से लेकर के 8 तक यहाँ पर इसने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं। उसके बाद फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बुलेट पॉइंट से लिखा, और लास्ट में आकर के इस बंदे ने कंक्लूजन लिख दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटन सिस्टम यहाँ पर है, डिवीजन ऑफ स्केलेटन सिस्टम यहाँ पर इन्होंने अपेंडिकुलर, एक्सियल, अपेंडिकुलर बना के रखा है, ठीक है। और यहाँ पर पॉसिबल था, इसने डायग्राम बना दिया। अब आपको सेम एज डायग्राम नहीं बनाना है कि भैया आपको कॉपी पेस्ट करना है, जितना क्लियर आप बना सको बनाओ, लेकिन लेबलिंग जरूर करना। बाकी फिर से यहाँ पे इसने बॉडी में पॉइंट्स में लिखा, फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया। अब देखो कितना सुंदर तरीके से डायग्राम्स बने हैं। डायग्राम्स तो चलो मानता हूँ इतने सुंदर आप नहीं बना पाओगे, लेकिन आप इतना सुंदर लिख तो सकते हो ना। इतना सुंदर, इस इतनी सुंदरता के साथ आप कॉपी में आंसर्स तो लिख सकते हो ना। वही करो, लेबलिंग तो आप कर ही सकते हो ना, ये आपके हाथ में ही है ना, दूसरे के हाथ में तो नहीं है। तो यही वो पॉइंट थे जिनको आप ध्यान में रख करके अपने मार्क्स एग्जाम में बढ़ा सकते हो। और हमने बताया है कि नर्सिंग गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। और नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पर आपको हमारा जीरो टू हीरो बैच मिल जाएगा 49 वाला,
तो जल्दी से आपको डाउनलोड करो, कोर्स को ज्वाइन करो, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। अब देखो सारी की सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाती है, लेकिन आपको हर चीज़ के लिए ढूंढना पड़ता, भटकना पड़ता। अब देखो ऐप में करेंगे तो भाई फ्री में ये नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मिनिमम देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ढूंढना, नोट्स को बनाना, मॉडल पेपर्स को बनाना, प्रीवियस ईयर 10 सालों की लाना, ठीक है, एमसीक्यूज लाना 800 बना करके, कितना इंपॉर्टेंट टास्क है, बड़ा टास्क है। और 49 रुपीज़ में देना, ये भी वो है कि भाई 49 में इतना सारा कंटेंट मिल रहा है, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने कम पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत की है, तो आप जल्दी से हमारे ऐप को डाउनलोड करके क्या कर सकते हो, अपनी कंटिन्यू कर सकते हो पढ़ाई को, क्योंकि आपके एग्जाम में मात्र 14 से 15 दिन बचे हैं, इससे ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। जल्दी से नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करो, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।